घर घर पहुंचकर एसआईआर की जानकारी और पत्रक दे रहे बीएलओ को निर्देश है कि मतदाता मौजूद न रहने पर पत्रक घर पर डालें। खबरों के प्रायोजक है अलीसा डायमंड एंड ज्वेल्स, जो बनाते हैं हीरे की कस्टमाइज ज्वेलरी, वो भी उच्च क्वालिटी के साथ। पता अपना बाजार के बगल में, धाम मोहल्ला रोड, पन्ना। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार 1 जनवरी 2026 की स्थिति में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मधुवंत राव धुर्वे ने सभी बीएलओ, सुपरवाइजर और बीएलओ को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके बीएलओ को अब गणना प्रपत्रों के वितरण और संकलन का कार्य भी सौंपा गया है। निर्देशों के अनुसार यदि किसी घर में ताला लगा हो या मतदाता अनुपस्थित मिले तो बीएलओ घर के भीतर गणना पत्रक की एक प्रति डालेंगे और दूसरी प्रति अपने पास रखेंगे। 3 बार के भ्रमण में यदि किसी दौरे में मतदाता उपलब्ध न मिले तो उसे दोनों प्रपत्र भरवाकर प्राप्त किए जाएं। पहले भ्रमण में वितरण और दूसरे भ्रमण में प्रपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बीएलओ सुपरवाइजर को अपने सभी बीएलओ के कार्य की निगरानी कर रिपोर्ट निर्वाचक एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। गणना प्रपत्र वितरण के दौरान बीएलओ की उपस्थिति सुनिश्चित करने और अनुपस्थिति मृत या स्थानांतरित मतदाताओं की जानकारी साझा करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा होना चाहिए ताकि किसी प्रकार की शिकायत या त्रुटि की संभावना न रहे। वहीं राजनीतिक पार्टियां भी एसआईआर पर नजर बनाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के राजबहादुर पटेल ने भी जानकारी देते हुए बताया है कि किस तरीके से मतदाता इस प्रक्रिया में जागरूक रहें। पुनरीक्षण का तात्पर्य, जिसको एसआईआर शब्द कहा जा रहा है, विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के नाम से है। एक्चुअली मतदाता का जो हर बार परिवर्तन होता है, साल में एक साधारण निरीक्षण होता है जो साल में 4 बार निर्वाचन द्वारा कराया जाता है, जिसको एसआर कहा गया है। लेकिन जब ये देखाता है निर्वाचन विभाग की बहुत सारी वोटर लिस्ट में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, बहुत सारी कमियां हो गई हैं, तो एक 2003 में 20 साल पहले एसआईआर हुआ था, जिसको अभी फिर से 2025 में एसआईआर करवाया जा रहा है। इस एसआईआर की प्रक्रिया में विशेषकर मतदाताओं के जो 18 साल होने वाले हैं उनके नाम जोड़ना, प्लस जो फर्जी नाम जुड़े हुए हैं या गलत नाम जुड़े हुए हैं उनको अलग करना, जिनकी डेथ हो चुकी है, ख़त्म हो चुके हैं और वो अभी भी नाम उसमें जुड़े हुए हैं, उनको हटाना, ये विशेष काम है। इसमें इस कार्य के लिए विशेष तौर पे 2 टीमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। एक होता है बीएलओ और एक होता है बीएलए। इसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज हैं। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो बीएलओ है, बूथ लेवल ऑफिसर, ये निर्वाचन विभाग द्वारा हर पोलिंग पर, अपने पन्ना जिले में 931 पोलिंग है तीनों विधानसभा में, तो 931 पोलिंग पर बीएलओ ने गवर्नमेंट ने अपने किए हुए हैं। इसी तरीके से बीएलए जो है बूथ लेवल एजेंट, ये हर एक राजनीतिक पार्टी का अपना बूथ लेवल एजेंट होता है। इन दोनों का काम लगभग सेम है। बीएलओ घर घर जाएगा, अपने जो नए मतदाता, सब प्रत्येक मतदाता का फार्म भरा जाना है और उस मतदाता फार्म में वो भौतिक रूप से परीक्षण करेगा कि ये मतदाता वास्तविक में इस पोलिंग का मतदाता है कि नहीं है, कोई गलत मतदाता तो नहीं है। और या उसमें ये भी देखेगा कि जो लोग जिनकी डेथ हो चुकी है उनको भी वहाँ से अलग करना है, तो उसका भी फॉर्म भर के देगा कि इनकी डेथ हो चुकी है वो भी। इस कार्य पर सतत निगरानी बूथ लेवल एजेंट रखेंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी ने भी बूथ लेवल एजेंट हर पोलिंग पर 931 पोलिंग पर नियुक्त कर दिए और हमारे एजेंट सभी जगह जाएंगे और जो पब्लिक है उसके सहयोग करेंगे ताकि उनको फॉर्म भरने में आसानी रहे, कोई उनको गलत किसी भी प्रकार से उनका नाम ना छूट जाए। ये सारी प्रक्रिया बीएलए और बीएलओ करेंगे। अभी निर्वाचन आयोग ने, चूँकि कई जगह ऐसे पाया गया है कि कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है और फिर वही व्यक्ति शहर में भी निवास कर रहा है, तो उसका कई बार गांव में भी नाम जुड़ा हुआ है और शहर में भी जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए निर्वाचन आयोग ने ये एक धारा नियुक्त कर दी है कि उसमें यदि ऐसा कोई पाया जाता है, क्योंकि उसको अपना शपथ पत्र देना है मतदाता का फॉर्म भरते समय, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपके नाम एक ही जगह होना चाहिए, 2 जगह नहीं। यदि ऐसा है तो 1000 रुपये का जुर्माना प्लस उसमें 60 सजा का प्रावधान भी निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया है। आपका नाम? राजबहादुर पटेल, जिला निर्वाचन प्रभारी हूँ मैं, कांग्रेस पार्टी जिला पन्ना की ओर से।